बिहारी लाल जी के जीवन परिचय की जब बात होती है तो यह माना जाता है कि ये जो थे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि थे, यानी रीतिकाल में आगे आगे चलने वाले कवि थे। याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है कुछ विद्वानों के मतों के अनुसार 1595, कुछ विद्वान इनका जन्म 1603 ईस्वी मानते हैं। इनके जन्म स्थान की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले के बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी का नाम केशव राय चौबे था, पंडित केशव राय चौबे। इसके बाद इनका परिवार जो है माथुर चौबे के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से प्रसिद्ध था? माथुर चौबे के नाम से प्रसिद्ध था। और जब ये बड़े होते हैं, थोड़ी सी उम्र बढ़ी, तो इनका बालपन जो है, ये कह सकते हैं कि बचपन इनका बुंदेलखंड में बीतता है। और जब ये और बड़े होते हैं, युवक हो जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है, तो ये चले जाते हैं। इनकी शादी होती है मथुरा में और मथुरा में जाकर के ये अपने ससुराल में रहने लगते हैं। इसके लिए एक दोहा प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेली बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। इस दोहे का शाब्दिक अर्थ ये है कि जन्म तो इनका जानिए कि ग्वालियर में हुआ था और जब ये छोटे थे तो बालपन इनका बीता जो था, वो बालपन बीता था बुंदेलखंड में। जबकि पत्नी सुंदर आने के कारण ये अपने ससुराल में जाकर रहने लगे। आगे जब बात बढ़ती है तो ये राजा जयसिंह के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं या उनके आगे इन्हें उनके दरबारी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। राजा जयसिंह इनको बहुत अच्छे से मानते थे और राजा जयसिंह इनके प्रत्येक दोहे पर पढ़ करके एक सोने की मुद्रा इनको दिया करते थे। इन्होंने अपने जीवन में मात्र एक ही किताब की रचना की, कहले, जिसका नाम बिहारी सतसई है और उसमें 719 दोहे सम्मिलित है। दोहे पर कहा जाता है कि दोहे की जब बात की जाती है तो इनकी 719 दोहे में कहा यह जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटा लगे घाव करे। बिहारी सतसई के दोहे देखने के लिए तो बहुत छोटे हैं लेकिन परिणाम इसके बहुत बड़े हैं। और जिस प्रकार से नाव में लगे पतवार पूरी नाव को खेकर के नदी पार कर जाता है, उसी प्रकार से इनके जो दोहे हैं पढ़कर के आदमी इस भौतिक संसार से पार हो सकता है। जब एक बार की घटना है कि राजा जयसिंह की नई नई शादी होती है और उनकी पत्नी जब आती है तो अपनी पत्नी के प्रेम प्रवास में या प्रेम पास में ये डूब जाते हैं, सारे राजपाट का काज छोड़ देते हैं। इसको देख करके बिहारी जी उनको एक दोहे लिख कर भेजते हैं और उस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह फिर पुनः अपने कर्तव्य पथ पर आ जाते हैं। यह इनकी विशेषताएं थी बिहारी जी की। और यह इनकी मृत्यु की जब बात की कर दी जाती है तो इनका मृत्यु 1663 ईस्वी में हो जाती है।